राधिका मोहित की मधुर आवाज के साथ राधिका मोनू के दिल में आघात और भी बढ़ गया। रुद्र ने पहले जो कहा वह राधिका ने जो कहा ससे अलग नहीं था। यह तो पता ही था कि प्रकाश पर्दा सिर्फ जड़ी बूटियों का दाम दिखा रहा था और वे जड़ी बूटियां धुंध सी ही दिखाई दे रही थीं। नमे से कुछ तो पहचानी भी नहीं जा सकती थीं। कम से कम राधिका मोनू तो पहचान ही नहीं पा रहा था। लेकिन रुद्र ने वास्तव में प्रकाश पर्दे को देखकर ही अनुमान लगा लिया था कि दोनों लड़कियां कौन सी औषधीय लियां परिष्कृत करने जा रही थीं। आखिर यह कैसे किया? हाँ, मिस राधिका, हम दोनों बुजुर्गों को नाराज करने से मत डरिए। अगर कुछ है तो कह दिए। हमारी सहनशीलता इतनी भी कम नहीं है। चूंकि मैं ओल्ड मैन सन से मुकाबला कर रहा हूं, तो जाहिर है कि कोई न कोई विजेता तो होगा ही। आखिरकार राधिका और शिवांगी द्वारा परिष्कृत औषधीय सुमन की गुणवत्ता में फर्क तो होगा ही। मिस राधिका को कोई शक करने की जरूरत नहीं है, बस कह दिए। कौशल सिंह को पता था कि राधिका दोनों पक्षों को नाराज नहीं करना चाहती थी। यही कारण था कि सने ऐसा कहा जैसे कि दोनों लड़कियों ने बराबरी पर मुकाबला किया हो। लेकिन वास्तव में चाहे दो लोगों की कीमिया दाओ क्षमता कितनी भी समान क्यों न हो, अंततः परिष्कृत औषधीय सुमन का एक जैसा होना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नमे बहुत सारे तत्व थे जो तैयार उत्पाद को प्रभावित कर सकते थे। राधिका मोहित ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, तो चेयरमैन कौशल सिंह और चेयरमैन सुन को इस छोटी लड़की को दोष नहीं देना चाहिए, ठीक है? ऐसा मत कहो। चूंकि तुम्हें जज बनने के लिए बुलाया गया था, इसलिए तुम्हें दोष देना चित नहीं होगा। सुन नरेश जो चुप थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। वास्तव में मिस राधिका और मिस शिवांगी दोनों ही बहुत उत्कृष्ट हैं। दोनों की योग्यताएं भी बराबर हैं। बस मिस राधिका की शोधन प्रक्रिया के दौरान एक छोटी सी खामी रह गई। ससे औषधीय विजंदर की गुणवत्ता थोड़ी कम हो गई। मैं देख सकती हूं कि इस भयंकर बाघ की विजंदर का रंग थोड़ा फीका है। यह आग में तपते समय पहले चरण में हुई एक छोटी सी चूक का नतीजा होना चाहिए था। राधिका मोहित की बात बिल्कुल सही थी। हाँ। कौशल सिंह खिलखिलाकर हंसा, लेकिन सके चेहरे पर कोई अप्रत्याशित रंगत नहीं आई। सोचिए, शिष्य को आपने बूढ़े सन ने तैयार किया है, वह कितना अद्भुत है। लगता है आपको एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है। राधिका, इस गलती से सीखो। भविष्य में तुम्हें और मेहनती होना होगा। सिर्फ इसलिए घमंडी मत बनो कि तुम मेरे शिष्य हो, समझे? राधिका समझता है, जो राधिका ने निराशापूर्वक तर दिया। ठीक है, अब समय हो गया है। अगला बैच शुरू हो जाए, कौशल सिंह ने आदेश दिया। स्वाभाविक रूप से दूसरों द्वारा परिष्कृत की गई औषधीय सुमन का मूल्यांकन करने वाला कोई तो था ही। एल्डर कौशल सिंह और एल्डर सन अपने उच्च पद के कारण इस तरह के काम करने के लिए नीचे नहीं गिरेंगे। लोगों के इस समूह में मुख्य ध्यान रुद्र पर होना था। यह कहना पड़ेगा कि रुद्र के पास कीमिया दांवों के मामले में अहंकारी होने की क्षमता थी। वह रुद्र से बस कुछ ही महीने बड़ा था, लेकिन सके पास पहले से ही एक चपदस्थ कीमिया प्रशिक्षु की ताकत थी। वह सी आयु वर्ग में गर्व से विचरण कर सकता था। सकी भविष्य की उपलब्धियां संभवतः सके पिता से कम नहीं होंगी। राधिका मोहित, राधिका मोनू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा अल्केमी दांव जीनियस क्या होता है। रुद्र तो बस एक जोकर है। दिन मैं अल्केमी मास्टर के मंच पर कदम रखूंगा, क्या मुझे इस बात का डर भी होगा कि तुम राधिका मोनू हिल नहीं पाओगे? रुद्र ने मन ही मन सोचा। सने राधिका मोनू के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त ताकत जमाकर विजंदर थी, ताकि वह से एक अलग नजरिए से देख सके।
राधिका मोनू और रुद्र को एक दूसरे को घूरते हुए देखकर रुद्र को अकथनीय भावनाएं महसूस हुई। जड़ी बूटियों के दाम में घुसते ही रुद्र ने तेजी से अपनी जड़ी बूटियां चुनी। बाकी छात्र सके 30 मिनट पहले ही वहां से निकल जाने के बाद ही बाहर आए। इससे यह पता चल जाता था कि कौन श्रेष्ठ है। रुद्र का इरादा दिखावा करने का था। बाद के चरण लगभग एक ही बार में पूरे हो गए। विशेषकर जब उन्होंने इसे परिष्कृत करना शुरू किया तो न की तकनीक ने सभी को चकित कर दिया तथा वे अभिभूत हो गए। बूढ़े सन ऐसा लग रहा था कि बूढ़े भाई ने एक बेहतरीन बेटे को तैयार किया है। सने हमारे 2 प्रशिक्षुओं को भी हरा दिया। कौशल सिंह एक अनुभवी कीमिया ग्रैंडमास्टर थे, इसलिए न का निर्णय सटीक था। रुद्र के परिष्कृत प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें पता था कि रुद्र राधिका और अनिकेत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली विजेंदर है। यह सही है। प्रमुख जी, सब बदमाश में वाकई कमाल है। पिछले कुछ सालों में सने सरदार सिंह को पूरी तरह से दबा दिया है। किसने सोचा होगा कि सका पाला पोसा बेटा भी इतना प्रभावशाली विजेंदर होगा। इस हिसाब से तो रुद्र शायद अपने पिता से भी आगे निकल जाएगा। सुन, नरेश हमेशा से ही कम बोलने वाले व्यक्ति रहे हैं। ऐसा मूल्यांकन देने से पता चलता है कि रुद्र के प्रदर्शन ने इन्हें पहले ही जीत लिया था। सचमुच मेरे हिसाब से रुद्र के बहते बादल बिखेरते हाथ पहले से ही प्रमुख जी के 70% हैं। कमी बस अनुभव और साधना की है। भविष्य में यह बच्चा जरूर महान कार्य करेगा। हम सरदार सिंह के बेटे जैसा नहीं। बकवास करके लोकप्रियता पाने की कोशिश। हास्यास्पद। कौशल सिंह ने रुद्र की बहुत सराहना की, साथ ही साथ रुद्र के प्रति भी समय रहते तिरस्कार व्यक्त किया। वह स्पष्ट रूप से रुद्र द्वारा आज परेशानी पैदा करने से बहुत नाराज था। हर कीमियागर की अपनी अनूठी शोधन तकनीक होती थी और बहते बादल बिखेरने वाले हाथ ठीक वही तकनीक थी सके लिए प्रमुख जी प्रसिद्ध थे। कौशल सिंह और सुन नरेश ने जानबूझकर अपनी बातचीत को नहीं छुपाया, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से राधिका मोनू और रुद्र के कानों तक पहुंच गई। रुद्र शांत और सहज दिख रहे थे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसके बजाय राधिका मोनू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सने फिर से अपनी आवाज निका विजेंदर और कहा, अरे, जब वे तुम्हारे विरोधी की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो। प्रारंभिक आघात का अनुभव करने के बाद राधिका मोनू रुद्र के पहले प्रदर्शन को समझाने के लिए केवल असामान्य शब्द का प्रयोग कर सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर राधिका मोनू ने बाद में रुद्र के प्रदर्शन का हल्का सा अनुमान लगाना शुरू कर दिया। शायद वह सचमुच ऐसा कर सकता है। राधिका मोनू की आवाज सुनकर रुद्र भावशून्य रहा और सने जवाब दिया, प्रतिद्वंद्वी? मैंने इसे कभी प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं माना। यदि यह अतीत में होता तो राधिका मोनू निश्चित रूप से इन शब्दों पर बहस करता, लेकिन अब राधिका मोनू को लगा कि रुद्र सचमुच अपने दिल में ऐसा ही सोचता होगा। यह जानना जरूरी है कि जब राधिका ने वह छोटी सी गलती की थी तो वहां मौजूद 2 अल्केमी ग्रैंडमास्टर्स और सकी चाची ने भी से नहीं देखा था, वरना उन्हें यह प्रतियोगिता आयोजित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि रुद्र ने इसे बहुत पहले ही देख लिया था और राधिका और अनिकेत की शोधन प्रक्रिया के दौरान रुद्र ने न की औषधीय सुमन की श्रेणी पहले ही निर्धारित कर विजेंदर थी। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। राधिका मोनू का मानना था कि भले ही रुद्र कीमिया मास्टर परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, लेकिन सका क्षितिज ऐसा नहीं था कि 2 कीमिया ग्रैंडमास्टर्स सकी तुलना कर सकें। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्र का सैद्धांतिक स्तर पहले से ही एक कीमिया राजा के बराबर था? एक 15 साल का युवक सके पास कीमिया राजा का मानक है।
राधिका मोनू अपने ही विचार से भयभीत हो गई। छी, तुम सच में अभिनय कर सकती हो। हालांकि वह पहले से ही अपने दिल में रुद्र की बातों से सहमत थी, फिर भी राधिका मोनू ऊपर से तिरस्कारपूर्ण बनी रही। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन से लगा कि रुद्र बहुत क्रोधित था। शायद वजह यह थी कि बचपन से ही लोग सका पीछा करते रहे थे। इससे पहले किसी पुरुष ने सके प्रति इतनी घृणा नहीं दिखाई थी। यह देखकर कि रुद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, राधिका मोनू ने फिर पूछा, अरे रुद्र, तुमने कहा था कि मैं इस बार परीक्षा पास नहीं कर सकता। क्या यह सच है? बेशक यह सच है। मैं आपसे इतना परिचित नहीं हूं कि आपके साथ मजाक कर सकूं, रुद्र ने सहजता से तर दिया। अरे, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? राधिका मोनू फिर से परेशान हो गया। क्या मैं आपके बहुत करीब हूं? रुद्र ने राधिका मोनू की ओर देखा और पूछा। वो? राधिका मोनू को याद आया कि यह न कि सिर्फ दूसरी मुलाकात थी, न के बीच कोई खास जान पहचान नहीं थी। न केवल हम करीब नहीं हैं, बल्कि हमें दुश्मन भी माना जाता है ना? राधिका मोनू का चेहरा लाल हो गया। वह जानती थी कि रुद्र के मन में अब भी तलवार के लिए द्वेष है। रुद्र, तुम मर्द हो या नहीं? तुम छोटी सी बात पर क्यों अड़े रहते हो? छोटी सी बात? तुम्हारी तलवार ने तो मेरी जान ही ले विजेंदर। हमारे बीच कितनी बड़ी नफरत है। रुद्र गुस्से से गुर्राया। राधिका मोनू जानती थी कि वह गलत थी और इसलिए वह गुस्से में चुप रही। ठीक है, मैं गलत था, ठीक है। मुझे मत बताओ कि तुम्हारे जैसे बड़े आदमी में इतनी भी दारता नहीं है और तुम इस शिकायत को जीवन भर याद रखना चाहते हो। कुछ देर चुप रहने के बाद राधिका मोनू आखिरकार अकेलेपन का विरोध नहीं कर सकी और सने अपना मुंह खोल दिया। बस सकी माफी जरा भी सच्ची नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई द्वेष रखता हूं। मुझे बस डर है कि कहीं मैं अनजाने में आपको नाराज न कर दूं, हे रानी। फिर मेरी यह छोटी सी जिंदगी विजेंदर जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। रुद्र सच में अब भी राधिका मोनू से थोड़ा डरता था। ये लड़की बहुत जिद्दी थी। कौन जाने किसी दिन वो दुखी होकर से फिर से तलवार से मार डाले। रुद्र में अब दोबारा चकमा देने का आत्मविश्वास नहीं था। वह कीमिया रोल ऑफ ऑनर के विशेषज्ञों की पेक्षा कर सकता था, लेकिन मार्शल रोल ऑफ ऑनर के विशेषज्ञों की पेक्षा नहीं कर सकता था। राधिका मोनू मार्शल रोल में तीसरे स्थान पर थी। अगर वह सचमुच एक दिन अपनी तलवार लेकर फिर से आ गई तो रुद्र की जिंदगी खत्म हो सकती है। राधिका मोनू रुद्र पर इतना गुस्सा हुई कि सने अपने दांत पीस लिए। इससे पहले किसी ने ससे ऐसा कभी नहीं कहा था। जब तक वे पुरुष थे, चाहे न की स्थिति ऊंची हो या नीची, गरीब हो या अमीर, न में से कौन सके करीब आने के लिए हर संभव प्रयास नहीं करेगा। लेकिन रुद्र तो कुछ और ही था। वो तो ससे छिपने के लिए भी बेताब था। राधिका मोनू एक मधुमक्खी में बढ़ी थी और अब भी पुरुषों के आने जाने से काफी सतर्क रहती थी। पहले एक आदमी था जो रहस्यमय होने का नाटक करता था और सका ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर दूरी बनाए रखता था। हालांकि वह महसूस कर सकती थी कि रुद्र सचमुच से एक तरफ समझता था और सके करीब नहीं आना चाहता था। इससे से गहरी हार का एहसास हुआ। उन्हें जो चाहो करो, लेकिन पहले मुझे ये तो बताना होगा कि मैं परीक्षा पास क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सच कहूँ तो राधिका मोनू सबसे ज्यादा यही जानना चाहता था। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? रुद्र ने आंखें घुमाईं। सने पहले कभी किसी को इस तरह सलाह मांगते नहीं देखा था। हुर्र हुर्र, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं
राधिका मोनू ने रुद्र को एक धमकी भरी नजर से देखा और अपना हाथ सकी गर्दन पर ले गई। ससे रुद्र को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। रुद्र को बहुत गुस्सा आया। भले ही वो एक कीमिया सम्राट का पुनर्जन्म था, एक दिव्य राजा का अवतार, लेकिन आज वो सिर्फ चौथे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र का एक छोटा सा नौसिखिया था। बिना किसी संदेह के राधिका मोनू का यह कदम सबसे सरल, अधिक प्रत्यक्ष और सबसे प्रभावी था। रुद्र जानता था कि एक बार इस बदतमीज लड़की का आपाक हो गया तो वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी। अगर सने से सचमुच कसाया तो वो से फिर से चाकू मार सकती है। वह अभी भी बदला लेने के लिए इस पयोगी शरीर को रखने का इरादा रखता था और इतनी संदिग्ध मौत नहीं चाहता था। ठीक है, तुम जीत गए, रुद्र ने असहाय होकर कहा। यह वह विजंदर बार था जब राधिका मोनू ने रुद्र से बदला लिया था। से लगा जैसे सकी सारी चिंताएं दूर हो गई हों और सके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। जैसी कि उम्मीद थी, यह कदम अच्छा काम कर गया। रुद्र ने असहाय होकर कहा, क्या आप साधना विधि का प्रशिक्षण ले रहे हैं? वह अत्यंत दाव और पुरुषोचित है। तुम्हें यह कैसे पता? राधिका मोनू ने आश्चर्य से पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, एक लड़की चरम दाव और पुरुषोचित साधना नियमों का प्रशिक्षण ले रही है। क्या बेवकूफ है? रुद्र घृणा से भर गया। अरे, क्या तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं किससे बात कर रही हूं। तुम जैसे मूर्ख को अगर मैं डांटूं नहीं तो मैं तुम्हें निराश कर दूंगी। स्त्रियां स्वाभाविक रूप से कोमल यिन होती हैं, जो मूल रूप से चरमदाव और पुरुष साधना नियमों के साथ संघर्ष में हैं। फिर भी तुमने वास्तव में एक चरमदाव साधना नियम चुना। अगर यह मूर्खता नहीं है तो और क्या है? तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप अभी भी मार्शल रोल ऑफ ऑनर में शीर्ष 3 में हैं? रुद्र ने निर्दयतापूर्वक राधिका मोनू की शेखी बघारते हुए बीच में ही टोक दिया और एक ठंडी मुस्कान देते हुए आगे कहा, फिलहाल आप अभी भी वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शिवम और बाकियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, क्योंकि आपका साधना विधान अत्यंत उच्चस्तरीय है, न कि आपके साधना क्षेत्र के कारण। जरा रुकिए और 10 साल बाद आप वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शिवम और बाकियों के बीच का अंतर देखिए। दूसरे लोग अपनी शक्तियों को विकसित करते हैं और अपनी कमजोरियों से बचते हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरियों को विकसित करते हैं और अपनी खूबियों से बचते हैं। क्या आप यह नहीं कहेंगे कि आप मूर्ख हैं? अरे, क्या तुम मानते हो कि अगर तुमने मुझे फिर से बेवकूफ कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा? मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख। जरूरी बातें 3 बार कहनी चाहिए। तो फिर मुझे मार डालो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम जिंदगी भर आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ने के बारे में भूल जाओगे। रुद्र भी गुस्से में आ गया और सने ठंडे स्वर में जवाब दिया, पुनः अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो अजीब होगा। भले ही मैं साधना विधि का प्रशिक्षण दे रहा हूं, वह उपयुक्त न हो, फिर भी इसका कीमियागर परीक्षा पास करने से क्या लेना देना। जब रुद्र का गुस्सा भड़क था तो राधिका मोनू पीछे हट गया। यह संसार यिन और दाव से ज्यादा कुछ नहीं है। एक दिव्य आत्मा, समय यिन गुण है, को यिनची के ठंडे रूप से पोषण की आवश्यकता होती है। फिर भी आप इसके बजाय चरम दाव नियमों की साधना करते हैं। इसलिए आपके शरीर ने पूरी तरह से पुरुषोचित दावची का उत्पादन किया। पुरुषोचित दावची आपकी आत्मिक शक्ति के विकास को दबा रही है। भले ही आप आत्मा को पोषण देने व विजंदर लिया जैसे बीन्स खाए, आपकी आत्मिक शक्ति का विकास बहुत सीमित रहेगा। राधिका मोनू पहले तो गुस्से में थी, लेकिन रुद्र के ऐसा कहने के बाद सने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। रुद्र ने समझाते हुए कहा,
अभी आपकी आत्मिक शक्ति मुश्किल से एक निम्न श्रेणी के कीमिया गुरु के स्तर तक पहुंच पाई है, लेकिन शुद्धिकरण की सफलता दर बेहद कम है, इसलिए परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत कठिन है। यदि आप इसी तरह साधना करते रहेंगे तो आपके शरीर में दावची और भी अधिक संचित हो जाएगी और आपकी दिव्य आत्मा का दमन और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। फिर आप जीवन भर आगे बढ़ने और कीमिया गुरु बनने के बारे में भूल सकते हैं। तुम तो बस मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बस कुछ ही शब्दों से धोखा दे सकती हो? हालांकि वह पहले से ही अपने दिल में इस बात पर ज्यादातर यकीन कर चुकी थी, फिर भी राधिका जिद्दी बनी रही। क्या ऐसा है? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो क्या आपकी साधना वर्तमान में धीमी होती जा रही है? क्या हर दिन दोपहर के समय आपको पूरे शरीर में बेचैनी महसूस होती है, आपका डेंटियन गर्म हो जाता है और आपकी कनपटी के आसपास सूजन जैसा दर्द होता है? अगर आपको लगता है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसे ऐसे समझिए जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। रुद्र के सहज शब्दों ने राधिका मोनू को बर्फ सा ठंडा महसूस कराया। रुद्र की बात बिल्कुल सही थी। पहले सकी साधनासी आयु वर्ग के लोगों की तुलना में बहुत तेज थी, लेकिन जब से सने हॉल में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के छात्रों और कीमियागरों की परवाह किए बिना सभी ने एक दूसरे को देखा। क्या रुद्र यहां मजाक करने आया है? अगर सने दिखावे के लिए सिर्फ एक ही सामग्री तैयार की है, तो क्या जड़ी बूटियों को तौलने और तैयार करने से बचने की जरूरत थी? से हर जड़ी बूटी की मात्रा का अंदाजा कैसे है? एक और व्यक्ति से ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बेवकूफ हो। तुम्हें अब भी उम्मीद है कि रुद्र कोई दवाई बना सकता है? ये तो बिल्कुल नौसिखिया है, कुछ भी नहीं जानता, बस मजाक करने आया है। देखो दोस्तों, सने जो सामग्री चुनी थी वह सिर्फ एक हिस्से के लिए ही काफी थी, लेकिन सने जड़ी बूटियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधी मात्रा तो एक औषधीय विजंदर बनाने के लिए भी काफी नहीं है। हे, रुद्र वाकई बहुत हिम्मती है। सने 2 चेयरमैनों से पंगा लेने की हिम्मत की है। क्या वो मौत को दावत दे रहा है? रुद्र ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वह सिर्फ बातें कर रहा था। सोचिए, सने सचमुच सबको चक्कर में डाल दिया। मैं देखना चाहता हूं कि बाद में वह इस मामले को कैसे सुलझाता है। इसके बाद रुद्र ने कौशल सिंह की ओर देखा कि सके चेहरे पर किस तरह का भाव है। हालांकि रुद्र ने कौशल सिंह के चेहरे पर वह भाव नहीं देखा सकी, वह प्रतीक्षा कर रहा था। कौशल सिंह के चेहरे पर शक साफ झलक रहा था। बूढ़े सन, क्या तुम्हें लगता है कि रुद्र नाम का बदमाश दाव सेपरेशन फ्लो तकनीक इस्तेमाल करने वाला है? सुन, नरेश की अभिव्यक्ति लगभग वैन जैसी ही थी। सैद्धांतिक रूप से सामग्री को 2 बराबर भागों में बांटना ही दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक का तरीका है। लेकिन वह कौशल सिंह ने सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि ऐसा होना मुश्किल है। इस बदमाश की उम्र क्या है? इसे दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक कैसे पता होगी? अब और अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लॉर्ड चेयरमैन। रुद्र जो प्रयोग करने जा रहा है वह वास्तव में दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक है। ठीक सी समय राधिका मोहित की आत्मविश्वास भरी आवाज सुनाई दी। अनुवादक के विचार। सेलेफोआटा। रॉयल प्रोफेसर, क्या आप TGIF के लिए तैयार हैं? यह TGIF अध्याय नहीं है, बल्कि शुक्रवार का पहला अध्याय है। वह रसायन विद्या में एक पूर्णतः शौकिया है जो जड़ी बूटियां तैयार करना भी नहीं जानता। वह दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक का प्रयोग कैसे करना जानता है। जड़ी बूटियां तैयार करना कीमियागरों की गहरी आदत थी।
यहाँ तक कि कौशल सिंह, जो कीमिया के ग्रैंड मास्टर थे, भी इसे नहीं छोड़ते थे। एक आखिरकार यह समझना असंभव था कि एक कीमिया सम्राट अपने राज्य में सुमन को कैसे परिष्कृत करता था। 2 इसलिए कौशल सिंह के दिल में रुद्र लंबे समय से एक आम आदमी बनने के लिए दृढ़ था। चाहे से पता हो या नहीं, बस देखते रहो और तुम देख लोगे। सच कहूं तो मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं। राधिका मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। कौशल सिंह और नके साथियों की बातचीत सबके कानों तक पहुंच गई। छात्र आपस में गपशप करने लगे। दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक, यह क्या है? कोई सुराग नहीं। इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मैं भी अब लजन में हूं। क्या रुद्र विजेंदर है या वह हमें गुमराह कर रहा है? क्या यह गुमराह करने व विजेंदर बात है? आखिरकार से तो जड़ी बूटियां तैयार करना भी नहीं आता। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दूसरे लोग दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन रुद्र जानता था। क्योंकि वह जानता था, इसलिए रुद्र का तिरस्कार और भी बढ़ गया। हालांकि दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक बहुत शक्तिशाली विजेंदर थी, लेकिन इसे प्रशिक्षित करना बेहद मुश्किल था। से रुद्र की क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी थी। से यह कैसे पता चल सकता था? सबसे अधिक संभावना है कि रुद्र ने इसे कुछ अस्पष्ट पुस्तकों या अभिलेखों पर देखा था और फिर सने जानबूझकर भीड़ को प्रभावित करने के लिए इसे हटा दिया। शोधन कक्ष में रुद्र ने औषधीय सत्व का शोधन तेजी से पूरा किया। इसके बाद सुमन को परिष्कृत करने के लिए भट्टी खोलनी थी। सदिन के समान जब वह राधिका मोहित का सहायक था, रुद्र ने दोनों हाथों से मुहरें बनाई और लौ आज्ञाकारी रूप से 2 भागों में विभात हो गई ताकि विजेंदर के बर्तन को समान रूप से जलाया जा सके। तैयारी का काम खत्म करते हुए रुद्र ने हाथ हिलाया और औषधीय सार विजेंदर के बर्तन में गए। इस बीच रुद्र के हाथ समुद्र में तैरते ड्रैगन जैसे थे। सका बाया हाथ मुहरे बना रहा था और दाया हाथ भी ऐसा ही कर रहा था, क्योंकि वह औषधीय सुगंधों के 2 हिस्सों को नियंत्रित कर रहा था। पूरी प्रक्रिया त्वरित नहीं थी, लेकिन बिल्कुल भी लापरवाहीपूर्ण नहीं थी। दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक का सार समन्वय था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रुद्र का शुरू से ही शोधन बेजोड़ रहा है। हॉल में शोधन कक्ष के बाहर रुद्र के शोधन ने अंतः के प्रति सभी के संदेह को दूर कर दिया। रुद्र वास्तव में कीमिया जानता था। बात बस इतनी थी कि यह आंकना आसान नहीं था कि नका स्तर कितना ऊंचा था। मुझे नहीं लगता था कि इस बदमाश को वाकई कीमिया आती होगी। बस इसकी चाल इतनी धीमी क्यों है? क्या हो सकता है कि इसे मोहरों की जानकारी न हो? कौशल सिंह हैरान था। दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक में 7 गुणा 7 49 दाव मुहरें और 7 गुणा 7 49 यिन मुहरें हैं। इनमें से प्रत्येक अत्यंत जटिल है। समय मैंने भी दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक सीखने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः मैं असफल रहा। रुद्रपह विजेंदर मुहर से लेकर अब तक बिल्कुल सही रहा है। मुझे ऐसा कोई क्षेत्र नजर नहीं आता जहां वह अपरिचित हो। तार्किक रूप से कहें तो इसका कुशलता से प्रयोग किया जाना चाहिए। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वह इतना धीमा क्यों है। मिस राधिका, आप क्या सोचती हैं? ऐसा लगता था कि सुन नरेश दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक से काफी परिचित थे। संभवतः उन्होंने अपनी युवावस्था में इस पर काफी शोध किया होगा। राधिका मोहित शुरू से ही रुद्र के हाथों को बिना पलक झपकाए देख रही थी। से दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक की पह विजेंदर 21 मुहरें कंठस्थ थीं। अब रुद्र द्वारा लगाई गई मुहरंग सके लिए मानो धीमी गति में चल रही हों।
क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसे विशेष रूप से मुझे दिखाने के लिए प्रदर्शित कर रहा है? राधिका मोनू ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक अतुलनीय रूप से जटिल थी। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो औषधीय लिया निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगी। अगर रुद्र सचमुच कीमिया राजा के स्तर का भी होता तो भी से बचाना नामुमकिन होता। यह देखकर कि सुन नरेश ने ससे सवाल किया है, राधिका मोहित ने भी कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। हाँ, वह विजेंदर जोड़ी मुहरें पूरी हो गई हैं। लेकिन क्या यह गति बहुत धीमी नहीं है? इस गति से तो औषधीय विजेंदर भी संघनित नहीं हो सकती। नतीजा निश्चित रूप से एक बेकार विजेंदर होगी, कौशल सिंह ने कहा। रुद्र ने मुहरों की दूसरी जोड़ी को बनाना शुरू किया। औषधीय गुणों व विजेंदर दोनों लिया एक के बाद एक सुमन के बर्तन में खुशी से छलने लगी, मानो मछलियां छल रही हों। बूढ़े कौशल सिंह, क्या आपको लगता है कि रुद्र की मुहरों की गति बढ़ रही है? मुहरों की दूसरी जोड़ी के आधे रास्ते में सन नरेश ने अचानक पूछा। क्या ऐसा है? मैंने ध्यान नहीं दिया। यह अभी भी बहुत धीमा है। लेकिन बूढ़े सूर्य, क्या आपने गौर किया कि रुद्र की हरकतें बहुत धीमी होने के बावजूद औषधीय गुणों के खत्म होने का कोई संकेत नहीं है? कौशल सिंह को भी कुछ असामान्य लगा। वास्तविकता में जब कीमियागर सुमन को परिष्कृत करते थे तो अधिकांश लोग औषधीय सार के आकार को बनाए रखने के लिए चीजों को जल्दी खत्म कर देते थे। यह बिल्कुल एक लकड़ी के पुल जैसा था। अगर आप एक ही सांस में सपार पहुंच जाते तो आप दिशा और संतुलन ठीक से समझ पाते ताकि नीचे न गिरें। लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे पार करते तो आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र आसानी से छूट जाता और आप नीचे गिर जाते। हालांकि रुद्र का शोधन इसके विपरीत था। सने गति जरूर कम कर दी, लेकिन हर कदम बहुत स्थिर था। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं था जहां गुरुत्वाकर्षण केंद्र से कोई गड़बड़ी हुई हो। सुन नरेश ने एक नजर डाला विजेंदर और अनायास ही चकित रह गया। यह सच है। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्र ने दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक को पहले ही असाधारण रूप से उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया हो? इसलिए सने जानबूझकर गति धीमी कर दी ताकि औषधीय सार में मौजूद विभिन्न जड़ी बूटियां बेहतर ढंग से घुल मिल सकें। लेकिन क्या यह संभव है? जब दोनों बहस कर रहे थे तब रुद्र की मुहरें पहले ही तीसरे जोड़े तक पहुंच चुकी थीं। यह ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसकी गति फिर से बढ़ गई है, सुन नरेश ने कहा। हाँ, अब जब तुमने कह दिया तो लगता है कि यह पहले से थोड़ा तेज है। वह अपनी गति बढ़ा रहा है। कौशल सिंह ने भी रुद्र के हाथ की गति में बदलाव देखा। मुझे मत बताओ, क्या वह इसी तरह गति बढ़ाते रहने की योजना बना रहा है? सुन नरेश और कौशल सिंह ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। इसके बाद मुहरों की चौथी जोड़ी थी, पांचवीं जोड़ी, छठी जोड़ी, सातवीं जोड़ी। रुद्र की मुहर बनाने की गति लगातार तेज और अधिक मायावी होती गई। शुरुआत में सबकी नजरें रुद्र की गति पर टिकी थीं, लेकिन अंत में उन्हें बस धुंधलापन ही दिखाई दे रहा था। रुद्र की परिष्कृत शय विजेंदर ने लोगों को यह एहसास दिलाया कि वह अपनी ऊँग का प्रयोग स्वप्नवत और रहस्यमय नृत्य करने के लिए कर रहा है। सुन नरेश और कौशल सिंह ने अब रुद्र की मुहरों पर कोई चर्चा नहीं की। वे रुद्र के परिष्कार के नशे में पूरी तरह डूबे हुए थे और खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। इस पल रुद्र के हाथों के साथ साथ नके दिल भी कांप रहे थे और वे उत्साहित हो रहे थे। अंत में नका खून भी बलता हुआ सा लग रहा था। इस जगह पर सुन नरेश और कौशल सिंह का कौशल सर्वोच्च था।
लेकिन वे भी इसमें पूरी तरह डूबे हुए थे और खुद को भी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। बाकियों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि रुद्र का दुश्मन रुद्र भी इस समय इसमें खोया हुआ था। सुन नरेश और कौशल सिंह पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए, मानो उन्हें किसी और ही लोक में ले जाया गया हो। और यह लोक एक ऐसी दुनिया थी सके बारे में उन्होंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं सुना था। दाव मिलो। जैसे ही यह एहसास अपने चरम पर पहुंचा, रुद्र ने धीमी आवाज में चीख मारी और अचानक अपनी हथेलियां आपस में मिला दी। ससे दो आधी आधी औषधि लिया जो पहले से ही आकार ले चुकी थीं, बीच में इकट्ठी हो गईं। सुमन के बर्तन से सफेद रोशनी की एक किरण निक विजेंदर सने सबकी आंखें चौंधिया दी। सुन नरेश और कौशल सिंह अचानक जाग गए। दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में एक अजीब सा एहसास देखा। पूरा हॉल खामोश था। छात्र अभी तक अपनी मूर्छा से नहीं जागे थे। ठीक सी समय रुद्र के शोधन कक्ष का दरवाजा खुला और रुद्र धीरे धीरे बाहर चला गया। सके माथे पर सेम के आकार तनी पसीने की बूंदें थीं। साफ जाहिर था कि टियर 2 की औषधीय विजेंदर को परिष्कृत करना सके लिए अब भी बहुत ज्यादा मेहनत का काम था। औषधीय विजेंदर पहले ही परिष्कृत हो चुकी है। यह छोटा भग बहुत थक गया है। मैं पहले आराम करने जा रहा हूं। तुम्हें बाद में बताना होगा कि मैं पास हुआ या नहीं। इतना कहने के बाद रुद्र अचंभित भीड़ को पीछे छोड़कर बाहर चला गया। वह ऐसे ही चला गया। कौशल सिंह अभी रुद्र को रोकना भूल गया था। जब तक वह होश में आया, रुद्र जा चुका था। सुन नरेश ने गहरी सांस विजेंदर और आह भरी। अगर वह नहीं गया तो क्या? सकी सार ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी है। अगर वह समय पर स्वस्थ नहीं हुआ तो वह छिपे हुए खतरे छोड़ सकता है। हालांकि सने अपनी चतुर्थ स्तर की सार क्यूई क्षेत्र साधना का प्रयोग करके एक टियर 2 औषधीय विजेंदर को परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल की, फिर भी वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली विजेंदर थी। ऐसे व्यक्ति के लिए यह अफसोस की बात होगी कि एक ही परिष्करण के कारण वह छिपे हुए खतरे छोड़ जाए। अगर यह जबरदस्ती थी तो क्या हुआ? सके पास पहले से ही टियर 2 औषधीय विजेंदर को परिष्कृत करने की ताकत है। बस सार ऊर्जा के संचय की कमी है। कौशल सिंह के शब्दों में अभी भी गहरा सदमा था। सुनने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह अचानक तेज हो गया। कांपते हुए सने कहा, चमत्कार। रुद्र का अभी अभी शुद्धिकरण सचमुच एक चमत्कार था। यह सही है। यह सचमुच एक चमत्कार था। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्र की दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक पहले ही समहान स्तर पर पहुंच चुकी हो? कौशल सिंह ने सोचा। यह निश्चित रूप से एक महान लोक है। चौथे स्तर के सार क्यू लोक को परिष्कृत करने व विजेंदर सुमन ने हम दोनों की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित किया है। यह असंभव है कि हम महान लोक न हो, सुन नरेश ने सहमति में कहा। कीमिया की विभिन्न शोधन तकनीकों में मार्शल तकनीकों के साथ मूलभूत समानताएं थीं। बस कीमिया तकनीकों में आक्रमण शक्ति नहीं थी। हालांकि निपुणता के स्तर के आधार पर शोधन तकनीकों को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: प्रवेश चरण, लघु सफलता चरण, वृहद सफलता चरण, महावृत्त चरण और महाकवि चरण। क्षेत्रों के बीच का अंतर लगभग वैसा ही था जैसा कि युद्ध तकनीकों में होता है। बस 5वें चरण के नाम में अंतर था। एक भ्रम तोड़ने वाला चरण था, जबकि दूसरा पौराणिक चरण था। इस अंतर ने मार्शल तकनीकों और कीमिया तकनीकों के बीच मौलिक रूप से अलग अलग लक्ष्यों को भी दर्शाया। युद्ध तकनीकें अत्यधिक विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग करती थीं। जरूरी था बेड़ियां तोड़ना और सीमाओं को पार करना। इसीलिए इसका नाम भ्रम तोड़ना पड़ा।
दूसरी ओर कीमिया तकनीकें एक प्रकार की असीम सृजन शक्ति का पीछा करती थीं। एक छोटी सी औषधीय विजंदर में अनंत संभावनाएं छिपी थीं और कीमिया विधियां और भी अधिक संभावनाओं के सृजन का पीछा करती थीं। इसीलिए इसका नाम पौराणिक पड़ा। सक्षण किसी की कीमिया तकनीक पौराणिक स्तर पर पहुंच जाती है, परिष्कृत औषधीय लियां असीमित संभावनाएं पैदा करती हैं और अक्सर औषधीय प्रभावकारिता को कई गुना बढ़ा देती हैं। पौराणिक स्तर पर कीमिया तकनीक औषधीय विजंदर को अतिरिक्त गुण भी प्रदान कर सकती है और अप्रत्याशित परिणाम दे सकती है। कौशल सिंह को कुछ याद आया और अचानक चिल्लाया, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से जाओ और रुद्र द्वारा परिष्कृत औषधीय विजंदर को बाहर लाओ। जब कौशल सिंह ने बात की तो उन्होंने अवचेतन रूप से आमंत्रित शब्द का प्रयोग किया। बगल में खड़े कीमिया मास्टर को अब इसका एहसास हुआ और वह औषधीय विजंदर लेने के लिए दौड़ा। इस बीच रुद्र के चेहरे पर एक गंभीर भाव भर आया। सके दिल में एक अजीब सा सदमा और गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जानता था कि कौशल सिंह के साथ सका जो रिश्ता अभी अभी बना था, वह अब खत्म हो चुका था। कौशल सिंह के लिए से शिष्य के रूप में स्वीकार करना पहले से ही असंभव था। अगर रुद्र कीमिया न जानता होता तो भी सब ठीक होता। कौशल सिंह के बिगड़े मूड का फायदा उठाकर वह पूरी ताकत से सपर गंदा पानी फेंक सकता था। लेकिन अब रुद्र और सका झगड़ा खुलकर सामने आ चुका था। कौशल सिंह जब तक रुद्र की बातों को थोड़ा बहुत याद रखेगा, सके मन में रुद्र के प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं रहेगी। रुद्र को और भी ज्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि वो असल में रुद्र की रहस्यमयी भावना में खोया हुआ था और खुद को ससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इससे पता चलता था कि सकी कीमिया दांव रुद्र की तुलना में कहीं ज्यादा हीन थी। यह कैसे हो गया? 1 महीने पहले रुद्र साफ तौर पर अभी भी एक निकम्मा इंसान था। अब सने न सिर्फ मार्शल पथ में शानदार नतीजे हासिल किए, बल्कि सके कीमिया दांव मानक ने सामान्य ज्ञान को भी तोड़ दिया और सने एक असंभव कार्य पूरा कर दिखाया। थोड़ी ही देर में रुद्र की औषधीय विजंदर एक कीमिया गुरु द्वारा जेड ट्रे पर सावधानीपूर्वक रखी जा चुकी थी। एक अग्निलाल विजंदर सबके सामने प्रकट हुई। यह एक निम्न श्रेणी की शक्तिवर्धक विजंदर है। तीव्र औषधीय सुगंध को सूंघते हुए कौशल सिंह ने तुरंत औषधीय विजंदर को पहचान लिया। यह सही है। यह वास्तव में शक्तिवर्धक विजंदर है। एक उत्कृष्ट श्रेणी की शक्तिवर्धक विजंदर, सुन, नरेश ने गंभीर भाव से कहा। शक्तिवर्धक विजंदर एक बहुत ही निम्न स्तर की औषधीय विजंदर थी। सका प्रयोग अक्सर निम्न स्तर के मार्शल कलाकारों द्वारा किया जाता था। शक्तिवर्धक विजंदर का प्रयोग शरीर के किसी विशेष क्षेत्र में शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था। यह एक औषधीय विजंदर थी जो मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के एक हिस्से को सकी मौजूदा शक्ति से अधिक शक्ति प्रदान करती थी। टियर 1 शक्तिवर्धक लियां राक्षसी जानवरों के शिकारियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थीं, क्योंकि यह अक्सर न राक्षसी जानवरों को हराने में मदद कर सकती थी जो न से थोड़े अधिक शक्तिशाली विजंदर थे। यह बहुत निम्न स्तर का था लेकिन बहुत व्यावहारिक था। दूसरी ओर टियर 2 की शक्तिवर्धक लिया टियर 1 तनी लोकप्रिय नहीं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट एसेंस क्यू रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा अमीर थे। वे ज्यादा ताकतवर भी थे, इसलिए वे उच्च स्तर की औषधीय लिया खरीद सकते थे। आत्मा संघनन क्षेत्र के बाद प्रत्येक लघु साधना क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अगर कोई अपनी शक्ति को आंशिक रूप से बढ़ाने के लिए टियर 2 शक्तिवर्धक विजंदर का प्रयोग भी करता तो भी प्रभाव बहुत सीमित होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि औषधीय विजंदर का स्तर बहुत कम था, जो मुश्किल से टियर 2 के निम्न स्तर तक पहुंच पाता था। इसलिए टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल्स की स्थिति बहुत अजीब हो गई। लेकिन जो भी हो,
टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल तो टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल ही थी। यह एक असविजेंदर टियर 2 औषधीय पिल थी। कोई भी इसका खंडन नहीं कर सका। बेशक अभी कोई भी इस पर बहस करने नहीं जा रहा था। हर कोई उत्सुकता से इस औषधीय विजेंदर को नापजोख रहा था। कौशल सिंह और सुन नरेश ने एक दूसरे को देखा। कौशल सिंह ने मुंह खोला और कहा, बूढ़े सुन, अब तुम क्या सोच रहे हो? आपकी तरह ही, सुन नरेश ने तर दिया। तो फिर कोशिश करो, कौशल सिंह ने अनिश्चितता से पूछा। लेकिन सुन नरेश ने सिर हिला दिया। यह औषधीय विजेंदर रुद्र ने परिष्कृत की है। एसोसिएशन के नियमों के अनुसार यह औषधीय विजेंदर सकी है। हमें इसका परीक्षण करने का अधिकार नहीं है। कौशल सिंह और सुन नरेश को ऐसा लग रहा था जैसे बिल्लियां नके दिलों को नोच रही हों। वे इस उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 शक्तिवर्धक विजेंदर के औषधीय प्रभावों के बारे में बहुत उत्सुक थे। हालांकि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के परीक्षण में भाग लेने आए प्रतिभागियों ने पहले ही परीक्षण शुल्क का भुगतान कर दिया था, इसलिए प्राकृतिक रूप से परिष्कृत औषधीय लिया न की थीं। राजेंद्र अकादमी ने अपने छात्रों के लिए परीक्षण शुल्क पहले ही चुका दिया था। कौशल सिंह और सुन दोनों ही औषधीय विजेंदर का परीक्षण यूं ही नहीं कर सकते थे। कौशल सिंह को अचानक कुछ याद आया। अपनी जांघों पर थपथपाते हुए वह चिल्लाया, मिस राधिका। अपनी बात आधी ही करते करते वह अचानक रुक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सने अपना सिर घुमाया तो सने पाया कि राधिका मोहित की आंखें बंद थीं और वह एक अजीब सी अवस्था में पहुंच गई थी। अचानक ज्ञानोदय। कौशल सिंह ने ठंडी सांस विजेंदर। कोई आश्चर्य नहीं कि सने अब तक राधिका मोहित को बोलते नहीं सुना था। वह तो अचानक ज्ञानोदय की अवस्था में पहुंच गई थी। सकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है। वह जल्द ही सफलता हासिल करने वा विजेंदर है। सुन नरेश ने भी सकी अजीबोगरीब स्थिति को साफ तौर पर भांप लिया। सब लोग चुप रहो। मिस राधिका के काम में बाधा मत डालो, कौशल सिंह ने धीमी आवाज में कहा। परीक्षा हॉल में तुरंत शांति छा गई। सबका ध्यान राधिका मोहित की सफलता पर केंद्रित था। रुद्र की दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक को देखते हुए राधिका मोहित लंबे समय से एक अध्ययनशील मानसिकता रखती थी। जब रुद्र का शोधन स्वप्नवत और रहस्यमय हो गया तो उसे लगा जैसे सने कुछ समझ लिया है। सके बाद वह अचानक ज्ञानोदय की अवस्था में पहुंच गई। दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक के मामले में यहां किसी को भी ससे ज्यादा गहन उपलब्धियां नहीं थीं। साथ ही दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक को ससे बेहतर कोई नहीं समझता था। अंत में राधिका मोहित की दिव्य आत्मा और रुद्र की दाव पृथक्करण प्रवाह तकनीक ने एक प्रतिध्वनि विकसित की और इस प्रतिध्वनि के तहत सकी दिव्य आत्मा धीरे धीरे मजबूत होती गई। राधिका मोहित की आत्मिक शक्ति एक चश्रेणी कीमिया गुरु बनने से बस एक बाल की दूरी पर थी। इस प्रतिध्वनि पर भरोसा करते हुए वह सफलतापूर्वक सदहज को पार कर गई और अंततः एक चश्रेणी कीमिया गुरु बन गई। अनुवादक के विचार। सेलेफोआटा। अचानक आसपास की सार ऊर्जा राधिका मोहित के चारों ओर इकट्ठा हो गई। ससे सके चारों ओर एक छोटा सा सार ऊर्जा तूफान बन गया। राधिका मोहित ने लालच से केंद्रित सार ऊर्जा को अवशोषित किया और एक ही गति में बेड़ियों को तोड़ दिया। मूलतः वह छठे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में थी। अचानक प्राप्त हुए ज्ञान का लाभ उठाकर न केवल सकी आत्मिक शक्ति चश्रेणी के कीमिया गुरु क्षेत्र तक पहुंची, बल्कि सकी साधना भी छठे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को पार करके सीधे 7वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र तक पहुंच गई। हॉल में सार ऊर्जा के शांत होने के बाद ही राधिका मोहित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बधाई हो मिस राधिका, एक ही झटके में चरैंक कीमिया मास्टर बनने के लिए। कौशल सिंह तुरंत बधाई देने के लिए आगे बढ़े
और अन्य लोग भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए आगे आए। राधिका मोहित इतनी कम उम्र में ही उच्च पद की कीमिया मास्टर बन सकती थी। भविष्य में सका कीमिया ग्रैंड मास्टर बनना लगभग तय था। अब भावी किन राज्य के प्रमुख व्यक्ति के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना आवश्यक था। सिवाय इसके कि जब राधिका ने शुभकामनाओं का जवाब औपचारिक रूप से दिया तो सकी नजर भीड़ पर पड़ी, लेकिन अंत में वह सब व्यक्ति को खोजने में असफल रही से वह ढूंढ रही थी। सभी की तारीफों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। आज को सफलता मिलने के लिए मुझे अभी भी रुद्र का शुक्रिया अदा करना है। मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ चला गया। राधिका ने हैरानी से पूछा। अचानक ज्ञानोदय की अवस्था में राधिका मोहित बाहरी दुनिया के लिए पूरी तरह से मृत हो चुकी थी। से अभी भी पता नहीं था कि रुद्र पहले ही जा चुका था। मिस राधिका, क्योंकि रुद्र ने टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल को बलपूर्वक परिष्कृत करने के लिए अपनी सार ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त कर दी थी, इसलिए वह शोधन कक्ष से बाहर निकलते ही आराम करने चला गया, कौशल सिंह ने उत्तर दिया। राधिका मोहित को एहसास हुआ तो फिर सने जो औषधीय विजंदर परिष्कृत की थी। जैसे ही सने दवाई की विजंदर का जिक्र किया, सबके चेहरे अजीब से हो गए। राधिका मोहित हैरान रह गई, लेकिन सका दिल जोर से धड़क था और सने बेचैनी से पूछा, मुझे मत बताना कि रुद्र फेल हो गया। नामुमकिन। आराम करो मिस राधिका। बेशक रुद्र पास हो गया। यह बस। कौशल सिंह को बोलने में मुश्किल हुई। दरअसल दूसरों द्वारा परिष्कृत की गई औषधीय विजंदर का परीक्षण करना थोड़ा जल्दबाजी भरा था। हालांकि कौशल सिंह वास्तव में जानना चाहता था कि क्या इस उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 शक्तिवर्धक विजंदर का कोई विशेष प्रभाव है। यह बस क्या है? राधिका मोहित ने उत्सुकता से पूछा। कौशल सिंह ने आह भरी और कहा, मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि मिस राधिका हंसेंगी। रुद्र ने न केवल एक टियर 2 औषधीय विजंदर को परिष्कृत किया, बल्कि यह एक उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय विजंदर भी थी। सका पहले का प्रदर्शन सचमुच चमत्कारी था। तो कौशल सिंह की यह बात सुनकर राधिका को तुरंत अपने दिल में समझ आ गया। उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय विजंदर। ये 6 शब्द किन राज्य की कीमिया की दुनिया में असाधारण महत्व का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ तक कि एक उच्च श्रेणी का कीमिया ग्रैंड मास्टर भी एक उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय विजंदर को परिष्कृत नहीं कर सकता, भले ही वह औषधीय विजंदर निम्न श्रेणी की टियर 2 में से सबसे निम्नतर ही क्यों न हो। टियर 2 औषधीय लिया और टियर 1 औषधीय लिया 2 बिल्कुल अलग अवधारणाएं थीं। टियर 1 औषधीय सुमन के लिए आत्मिक शक्ति की आवश्यकता ज्यादा नहीं थी। तुलनात्मक रूप से इन्हें परिष्कृत करना आसान था। हालांकि टियर 2 औषधीय सुमन का जटिलता स्तर टियर 1 औषधीय सुमन से कई गुना, यहां तक कि दर्जनों गुना था। इस कारण कीमिया मास्टर तक आगे बढ़ने के लिए अधिक शक्तिशाली विजंदर आत्मा शक्ति आवश्यक थी। इस अंतर ने एक और घटना को जन्म दिया। टियर 1 औषधीय लिया कभी कभी उत्कृष्ट श्रेणी की होती थीं। हालांकि किन राज्य में पहले कभी उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय लिया नहीं आई थीं। इसलिए कौशल सिंह वास्तव में यह देखना चाहते थे कि इस औषधीय विजंदर का क्या प्रभाव होता है। सबको उम्मीद भरी निगाहों से देखते देख राधिका मोहित को मना करना अच्छा नहीं लगा। दरअसल वह यह जानने को भी उत्सुक थी कि यह तथाकथित पारलौकिक श्रेणी की दूसरी औषधीय विजंदर कितनी रहस्यमयी है। भले ही राधिका मोहित एकमात्र व्यक्ति थी जो मानती थी कि रुद्र इस भीड़ के बीच एक टियर 2 औषधीय विजंदर को परिष्कृत कर सकता है, लेकिन वर्तमान में से जो झटका लगा वह बाकी लोगों से कम नहीं था। राधिका मोहित ने महसूस किया कि कौशल सिंह द्वारा रुद्र के शोधन का वर्णन करने के लिए चमत्कार शब्द का प्रयोग करना बेहद प्रयुक्त था।
चूंकि ऐसा है तो इसका परीक्षण कर लो। राधिका मोहित की यह बात सुनकर सभी ने राहत की सांस विजेंदर और न की आंखें प्रत्याशा से चमक थीं। हाँ हाँ हाँ, मैंने आखिरकार एक टियर 2 औषधीय विजेंदर को परिष्कृत कर लिया। अब मैं एक कीमिया मास्टर भी हूं। ठीक इसी समय एक अजीब सी हंसी गूंजी। दर्शक अनायास ही मुड़कर देखने लगे तो उन्हें राधिका मोनू दिखाई दिया। इससे सभी को याद आया कि अभी भी दो परीक्षार्थी ऐसे थे जो अभी तक बाहर नहीं आए थे। राधिका मोनू ने राधिका मोहित को देखा और खुशी से नाचने लगी। सके सामने दौड़कर सने हाथ हिलाते हुए कहा, चाची, मैंने असल में एक टियर 2 औषधीय विजेंदर परिष्कृत की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब बदमाश रुद्र के पास वाकई कुछ तरकीबें होंगी। सने यूं ही कुछ संकेत दिए और मैंने एक टियर 2 औषधीय विजेंदर परिष्कृत कर विजेंदर। अब मैं भी एक कीमिया गुरु हूं। क्या? रुद्र ने तुम्हें संकेत दिए? राधिका मोहित ने हैरानी से पूछा। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे साधना विधान ने मेरी आत्मिक शक्ति को सीमित कर दिया है, इसलिए उन्होंने मुझे पूरी शक्ति से शुद्धिकरण न करने को कहा। मैंने न की विधि का पालन किया और वास्तव में एक टियर 2 औषधीय विजेंदर का शुद्धिकरण किया। हालांकि जो परिष्कृत किया गया वह केवल सबसे निम्न टियर 2 औषधीय विजेंदर थी, कम से कम वह सफल रही। ये रुद्र कहाँ है? मुझे मत बताना कि वह अभी तक बाहर नहीं आया है। राधिका मोनू ने अभी भी असामान्य माहौल को महसूस नहीं किया था और वह खुद ही बात करती रही। राधिका मोहित, कौशल सिंह और सन नरेश ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में शब्दहीन आश्चर्य देखा। लापरवाही से कुछ संकेत दिए और वह राधिका मोनू को कीमिया मास्टर के लिए अग्रिम कर सकता है। रुद्र किस तरह का राक्षस था? इस समय अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रशिक्षण कक्ष पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। प्रशिक्षण कक्ष के बीचों बीच दो स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म मार्शल आर्टिस्ट खड़े थे। ये वो मार्शल आर्टिस्ट थे जो इस उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल का परीक्षण करेंगे। किसी औषधीय विजेंदर के असर की जांच करना बेहद खतरनाक मामला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस औषधीय विजेंदर को खाने से क्या परिणाम होंगे। हालांकि स्ट्रेंथनिंग पिल जैसी एक बहुत ही परिपक्व औषधीय विजेंदर का परीक्षण ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। इसके अलावा एक उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय विजेंदर के औषधीय प्रभाव व्यक्ति को केवल मजबूत ही बनाएंगे। स्वाभाविक रूप से यह किसी मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इन दो मार्शल कलाकारों का चयन एक गहन बहस के बाद किया गया। एक का नाम रामू हुआ था जबकि दूसरे का नाम दाव था। रामू हुआ प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था जबकि दाव 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था। दोनों के बीच 4 छोटे साधना क्षेत्रों का अंतर था। सका अर्थ था कि चरणों में भी थोड़ा अंतर था। यह अंतर बहुत बड़ा था। आत्मा संघनन क्षेत्र में पंक्तिबद्ध होकर युद्ध करना बेहद मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक छोटे साधना क्षेत्र के बीच भी अंतर बहुत ज्यादा था। 4 छोटे साधना क्षेत्रों की तो बात ही छोड़ दिए। एक टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल, चाहे वह श्रेणी की टियर 2 स्ट्रेंथनिंग पिल ही क्यों न हो, आंशिक रूप से स्ट्रेंथनिंग के बाद भी प्रथम स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट को द्वितीय स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म को हराने नहीं दे सकती जब तक कि द्वितीय स्तर का स्पिरिट कंडेंसेशन रियल्म सके प्रहार के लिए स्थिर न खड़ा हो। हालांकि किसी ने भी कभी भी उत्कृष्ट श्रेणी की टियर 2 औषधीय विजेंदर के प्रभावों को नहीं आजमाया था। इसलिए एहतियात के तौर पर आकस्मिक चोटों से बचने के लिए शक्तिशाली विजेंदर दाव को सैंडबैग के रूप में चुना गया। दाव का मिशन वहीं खड़े होकर रामू हुआ के हमले का सामना करना था। फिर भी दाव को नहीं लगा कि रामू हुआ से नुकसान पहुंचा सकता है।
न के बीच का अंतर कोई ऐसी चीज नहीं थी से दवाइयों से मिटाया जा सके, भले ही वह एक कृष्ट औषधीय विजेंदर ही क्यों न हो। सभी की नजरों के सामने रामू हुआ ने कृष्ट श्रेणी की टियर 2 शक्तिवर्धक विजेंदर से रुद्र ने परिष्कृत किया था। बहुत से लोग रामू